नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मारमाय प्रभु साईं नामिने। नमस्ते गौरपदाय भक्तिपाद प्रयायते पाकिस्तान नगरादिग्राम गौरवाणी प्रचारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधु, अति आनंद के क्षण है और अभी अभी हमने तीसरे अध्याय का भी श्रवण किया, तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे श्रोता लोग जो है ना, अभी वो सोता बन रहे हैं, मतलब सो रहे हैं। तो अब उन्हें जगाने के भी एक प्रयत्न करेंगे। पहले उन्हें जगाएंगे, फिर उनको डोज देंगे। हरे राम राम। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और शब्द भी बहुत आसान है। सिर्फ क्या कहना है, नंद लाला और गोपाला, ठीक है। तो नंदलाल और गोपाल ये नाम तो सबको आता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, यदि कोई मैं अकेला पुकारूंगा तो आवाज़ थोड़ी दूर तक पहुंचेगी, पर यदि हम अनेक लोग पुकारेंगे तो आवाज़ दूर तक पहुंचेगी। पर उन अनेकों में से यदि किसी एक की भी आवाज़, किसी एक की भी पुकार मेरे बांके बिहारी, मेरे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गई, तो उस एक के बदले हम सबको वो फल प्राप्त होगा। हरे राम राम। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। आवाज फिर भी बहुत कम है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी आवाज आप सबसे ऊंची है। पहले मैंने कह दिया कि मैं यहाँ गाने नहीं आया हूं, गवाने के लिए आया हूं। इतनी दूर से गाते तो सभी हैं, पर गवाता कोई कोई है। मैं यहाँ गवाने के लिए आया हूँ। आप सब गाएंगे तभी मेरे श्री कृष्ण रीझेंगे। और यदि सोते रहेंगे, यदि पाना है तो गाना पड़ेगा। बंधुओं, यदि गाया नहीं तो समझो फिर पाया भी नहीं। आज यहाँ पर गाएंगे और फिर अपने साथ उस राधा कृष्ण को लेकर जाएंगे। ऐसे यदि कथा सुननी है तो ऐसे ही सुननी है जैसे आखिरी बार सुन रहे हैं। प्रभु फिर प्राप्त नहीं होंगी, ये आखिरी बार है। और हम भी जब कथा करते हैं यही सोच कर करते हैं कि है प्रभु ये आखिरी बार है, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। हर क्षण जो है वो प्रभु का दिया हुआ है। पता नहीं किस क्षण जो है मृत्यु आ जाए, किस क्षण जो है, कौन सा क्षण जीवन का आखिरी क्षण हो जाए। तो वो आखिरी क्षण को पवित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है? हरि का नाम लेना है, उस नंदलाल को पुकारना है। पुकार ऐसी होनी चाहिए, इधर से निकले और सीधा उधर उसके चरणों में पहुंचे। यदि इधर से नहीं निकलेगी, सिर्फ इधर से निकलेगी तो नहीं बात बनेगी। जो बात इधर से भी निकले, मुख से भी निकले, वो बात जाके राधा कृष्ण के चरणों में सीधा जाके गिरेगी। तो बंधुओं, निवेदन है फिर, मतलब यहाँ पर इतना शुद्ध वातावरण है। हम अक्सर जहाँ पर भी कथा करते हैं हमें बार बार लोगों को ये कहना पड़ता है, पर आज तो हम वैष्णवों से घिरे हुए, कहने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हम कह रहे हैं कि भैया यदि गा लिया तो पा लिया। हम ज़्यादा प्रवचन नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नाम करेंगे और जो अध्याय जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से विषय को लेकर चलेंगे।
तो प्रेम से गाइए आप भैया, आप रिदम चालू रखेंगे। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला, 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 नंद लाला गोपाला मेरे माधव, मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, गोपाला मेरे माधवा, ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लागे, ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लागे, ब्रिज मंडल माही बसाए रहो, ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लागे, ब्रिज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनात बचाए रहो, जग जाल सुनात बचाए, जग जाल सुनात बचाए रहो, बचाए रहो, जग जाल सुनात बचाए रहो, जग जाल सुनात बचाए रहो। भक्त यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहते हैं कि आप बिल्कुल मत कहते हैं कि ये वृज धूल हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी। एक कृष्ण भक्त, जैसे कल की कथा में हमने कहा, ब्रिज की बात कही, ये ब्रिज धूल हम जैसे कनिष्ठ भक्तों को भी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। एक तो हमारे प्राण, कल बात कहां पर चल रही थी, राधा कृष्ण प्राण मोर, उन राधा कृष्ण का धाम है श्री वृंदावन धाम। उस ब्रिज धूल का क्या कहना। श्री वृंदावन महिमा अमृत में हमारे गुरुदेव अक्सर हमें सुनाते रहते हैं वृंदावन की महिमा के बारे में। उस वृंदावन की रज को माथे पर चढ़ाना है कृष्ण। है कृष्ण कोई कहता है कि मुझे फलाने तीर्थ जाना है, मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे फलानी जगह जाना है, पर हम जैसे भक्तों को कहीं नहीं जाना है। कृष्ण हमें तो वृंदावन जाना है, हमारी पहुंच वहां तक कर दो, बस ये काफी। वृज धूल हमें हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। उस वृज के बारे में क्या कहना। ये वृज की जो हवा आती है
और जब कोई वहां जाता है और उसको उस हवा का स्पर्श होता है, मानो ऐसे लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का स्पर्श करके वो वायु आई हुई हो। उस रज का जब हम स्पर्श करेंगे ऐसे लगेगा कि ये रज मेरे राधा कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया हो। भक्त क्या कहता है कि व्रज धूल हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, उस व्रज मंडल में हमें बसाए रहो। अब कहने को कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ, पर अब यहां तो माता और पिताजी हैं, पत्नी है, 3 बच्चे हैं मेरे, कैसे चला जाऊं छोड़ के। 2 तरह से वृंदावन का वास होता है यहां पर, जो कहा जा रहा है वृंदावन का वास, एक तन से, दूसरा मन से। अब यदि तन का ऐसा सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है कि मैं वृंदावन जाऊं, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूं कि अपने मन को उस वृंदावन में भेज दूं, और ये मन वहां जाकर मेरे राधा कृष्ण की परिक्रमा करता रहे। भैया ये मन ही सारी चिंताओं का कारण है। आज मनुष्य जहां पर भी बैठा है वो यही कहता है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। आज मैं बैठा यहाँ पे हूँ, मन पत्नी में आसक्त है, बैठा तो यहाँ पर हूँ, पर आप यकीन जाने मेरे घर में ठाकुर की सेवा है, मुझे उसकी चिंता हो रही। घर में सेवा हो रही है, मेरी पत्नी भी वैष्णव है, सेवा करती है, पर आज सुबह बैठे बैठे उसकी याद आ गई। तो मैं तो यहाँ बैठा हूं, पर मन वहां आसक्त है, मेरे राधा कृष्ण में, मेरे राधा रमण में आसक्त है। व्रज मंडल में हमें बसाए रहो। तो दूसरा वास क्या है? अपने मन को वृंदावन में भेज दो। हमने अपने मन को क्या किया है? कभी ये मन पत्नी के आगे रख देते हैं, कभी माता के आगे रख देते हैं, कभी पिता के आगे रख देते हैं, कभी संसार के आगे रख देते हैं, कभी बंधुओं के आगे रख देते हैं, कभी बेटा बेटी के आगे रख देते हैं, कभी दामाद के आगे रख देते हैं। पर भैया ऐसा नहीं काम चलेगा। ये शुद्ध मन जो है ये केवल और केवल इनके चरणों में रखो। यदि इनके चरणों में नहीं रखा तो ये मन बेकार कर दिया। इस मन की कोई वैल्यू बनाओ। ऐसे नहीं कि सबके सामने ये मन निकाल के रख देना है। ये मन जो है ये केवल और केवल राधा कृष्ण के चरणों में रखना है। भक्त क्या कहता है कि व्रज मंडल माही बसाए रहो। हे कृष्ण, इस व्रज मंडल में बसाए रहो। ये जो मेरा मन है जो वृंदावन की सैर कर रहा है, प्रभु मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे इस संसार की आवश्यकता नहीं है। ये संसार तो मुझे भटकाने के लिए है। मैंने आपके साथ माता के गर्भ में ये वादा किया था कृष्ण कि मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, पर कृष्ण मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन कर पाऊं। मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। पर धन्य है मेरे गुरुदेव, मैंने शाम की कथा में भी कहा कि वे जब भी बात करें कहते हैं श्याम सुंदर दास तुम भजन करो। और यहां पर जो मैं बैठ के ये कथा कर रहा हूं, ये सब मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मुझमें अपनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊं। मैं आपको यकीन बताइए कि इतनी संगत बैठी है, ये आप कभी मुझे अकेले में मिले, मैं तो इतना शर्मीला हूं, किसी के सामने बोलता नहीं। पर यहां पर जब हरि कथा के लिए बैठता हूं तो फिर समझ नहीं आती कि ये गुरु की कृपा है। ये जो अश्रु हैं ये गुरु के चरणों में समर्पित है। अब वो जाने और उनका काम जाने, मेरी पहुंच तो मेरे गुरु तक है। ये गुरु जो हैं यही मुझे श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे और फिर जो है मेरा जीवन धन्य होगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया, केवल गुरु प्राप्त किया है। और गुरु ने क्या कहा है कि श्याम सुंदर भजन करो। ये भजन की प्रथम श्रेणी है कि वृंदावन से प्रेम हो जाए। कल के जैसे सत्संग में हमने श्रवण किया था कि नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनमें मनुष्य को लगाने वाला कौन है? गुरुदेव। जब उस गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो प्राणी इनमें आसक्त हो जाता है, नाम, रूप, लीला और धाम। तो ये धाम जो है ये बहुत ही
जब हम धाम का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हमें श्री राधा माधव का सानिध्य प्राप्त हो, श्री युगल का सानिध्य प्राप्त हो रहा। जैसे हम श्रवण कर रहे थे राधा कृष्ण, मैं वहां से निकल ही नहीं पा रहा हूं। राधा कृष्ण प्राण मोर, मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई है, वहां से हिल नहीं पा रही है। मतलब ये पद तो बहुत लंबा है, पर मेरी सुई जो है वो वहीं पर अटकी है कि राधा कृष्ण प्राण मोर अभी तक बने नहीं है, अभी तो मैं बनाने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं कि ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लागे, ब्रिज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो, जग जाल सुनाथ बचाए, जग जाल सुनाथ बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, कृष्ण तेरी बाकी ये झांकी निहारा करूं, कृष्ण तेरी बाकी ये झांकी निहारा करूं। आज हम मंदिर जाते हैं तो प्रभु का दर्शन उनको निहारने के लिए नहीं जाते, बल्कि मांगने के लिए जाते हैं। वहां पर भी ग्राहक बन के जाते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं। जैसे मेरे प्रभु दुकानदार हैं, हम वहां से कुछ लेने के लिए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। भक्त क्या कह रहे हैं कि भक्त को जब जाना है तो क्या करना है? कृष्ण आप अति सुंदर लग रहे हो। हमने कभी किसी के मुख से ऐसा नहीं सुनते, कृष्ण का दर्शन करने जाए और ऐसा कहे कि हे गो राधा कृष्ण अति सुंदर, अति सुंदर। हम कभी ऐसा नहीं। प्रभु मैं आया हूं इतनी दूर से, मुझे फलानी चीज दे दो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं ऐसे ही आया हूं, मुझे गाड़ी दे दो। मेरी नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी दे दो। कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी दे दो। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे दे दो। आज तक कोई उनके चरणों में जाकर ये नहीं मांग पाया कि हे कृष्ण, हे ठाकुर, मुझे तो आप स्वयं को दे दो। भक्ति तो यही है, जब हम ठाकुर के चरणों में जाएं और कहें कि कृष्ण आप अति सुंदर हो, मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं खुद भी एक पिता हूं, मेरा बेटा है छोटा, वो जब एक बात पर अड़ जाए तो उसे वो ही चाहिए। उसकी सुई भी जब जहां पर अटक जाए बस उसे वो ही चाहिए, मुझे तो पापा यही दो। बस हमारी सुई भी किधर अटकी है? इनके चरणों में अटकी है। हमें तो राधा कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप स्वयं को नहीं दे सकते हो, ये हमें सामर्थ्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर वो सामर्थ्य, वो अगर श्रद्धा नहीं है कृष्ण में, तो ये समर्थ का होना, समर्थवान होना या ज्ञान का होना, यदि हम कहें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, तो इससे भी काम नहीं बने जब श्रद्धा नहीं है। तो यहां पर क्या करना है? नित्य बांकी ये झांकी। ऐसे नहीं कि सुबह दर्शन किए तो मंगला आरती की तो संध्या आरती में एब्सेंट। मैं टीचर हूं, जब हाजिरी लगाते हैं ना तो 2 टाइम की हाजिरी होती है, एक सुबह की और एक जो है रिसेस के बाद की। तो अगर मैं सुबह में प्रेजेंट हूं तो सेकंड टाइम में प्रेजेंट नहीं हूं तो फिर वो सारी जो है वो क्या एब्सेंट लग जाती। तो कोशिश करें कि सुबह शाम नाम लें। यदि एक समय नाम लेंगे तो फिर भी काम नहीं बनेगा। हमें नित्य उनकी झांकी का दर्शन करना है। क्या करना है? नित्य प्रति उनकी झांकी का दर्शन करना है और ये कहना है कि हे राधा कृष्ण आप मेरे प्राण हो और कोई प्राण नहीं है। ये जो मन मैंने कभी किसी को और कभी किसी को दे रखा था, अब वहां से लेना है। आज जब हम किसी को पैसे दे दे ना, कर्जा दे दे, तो जब उससे मांगते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही ये हमारा मन है। अब जब वो मन हम अपनी पत्नी से लेंगे उसको भी बुरा लगे,
बच्चों से लेंगे उससे भी बुरा लगेगा। पर ये नाम जो है ना, ये नाम प्रभु साबुन की तरह है। ये नाम करते करते ये साबुन जो है, ये आपके जो हृदय में मल भरा है, ये जो गंदगी भरी है, इसको ये साफ करेगा। और जब नाम भगवान सफाई कर देंगे तो वहां पर आकर श्री राधा कृष्ण आकर बैठ जाएंगे। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उनकी कथा श्रवण कर सकें या कह सकें। वो स्वयं हृदय में बैठकर आस्वादन करते हैं उस कथा का, और जब वो हरि श्रवण करते हैं तब हमें भी आनंद प्राप्त होता है। मेरे हरि का नाम क्या है? आनंद। क्या नाम है? आनंद। आनंद देते हैं। खुशी और गम अलग चीजें हैं, आनंद एक अलग वस्तु है। तो यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो हरि नाम संकीर्तन करना है, जोर जोर से करना है। ताकि क्यों जोर जोर से करना है? पिछले कितने जन्मों में जो संचित पाप कर्म है, जो हमने अपने पापों को जमा कर लिया है, उसका टोकरा मैं अपने सर पर लेकर क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। पर भैया यदि हरि नाम करेंगे तो ये टोकरा जो सर पर रखा है ना पापों का, ये नमक के बराबर हो जाएगा, और हरि नाम जो है ये वर्षा के बराबर हो जाएगी। जितना जितना आप नाम लेते जाएंगे वो वर्षा होती जाएगी, और ये नमक का जैसे पहाड़ होता है उसकी तरह वो बहता जाएगा। एक दिन ये पाप खत्म हो जाएंगे और हम हरि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भक्त क्या कहता है? नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि चाक सोनाथ चखाए रहो। ओहो बांके बिहारी यही विनती, अपने चरणों में शाम लगाए रहो, अपने चरणों में शाम लगाए रहो, अपने चरणों में शाम लगाए रहो, अपने चरणों में शाम, अपने चरणों में शाम लगाए रहो। कहो अपने चरणों में शाम लगाए रहो। सब कहें ऐसे ही कह दे, अपने चरणों में शाम लगाए रहो। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा, नंद लाला मेरे माधवा, नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। नंद लाला गोपाला मेरे माधवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम क्या करें, हमसे समय लिया ही जाता है, ना चाहते हुए भी जो समय दिया जाता है। कथा जो है ना, कथा की जो धारा है वह ना वक्ता के इशारे पर बहती है, ना श्रोता के इशारे पर बहती है, वह तो इसके इशारे पर बहती है, वह तो इनके इशारे पर बहती है जो मेरे दाएं और बाएं देखो खड़े हैं। अगर मैं कहूं कि मैं 1 घंटा बोलूंगा तो नहीं बोल पाऊंगा, और यदि कोई श्रोता कहे कि मैं तो 1 घंटा ही बैठूंगा, इससे ज्यादा नहीं बैठूंगा, पर यह हरि की कृपा है जो हमें यहां पर बिठाए हुए और मुझे भी यहां पर बिठाए हुए, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। कल जैसे हम लोगों ने 4थे अध्याय पर चर्चा की, ये मुझ पर भी गुरु की कृपा हुई है जो मैं गीता जी का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूं, और गुरु चरणाश्रित होकर यदि कुछ प्राप्त किया जाता है तो फिर मनुष्य को बहुत कुछ प्राप्त होता है। और यदि ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ते हुए भी हम नहीं कुछ सीखेंगे। गुरु जी केवल कह दें कि श्याम सुंदर क्या करो, श्याम सुंदर दास भजन करो, बस इतने से ही काम बन गए। अब कल जैसे हमने श्रवण किया कि माता देवहूति और कपिल भगवान का जो प्रसंग था, जिसमें हमने ध्यान भी किया। हमें तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हर कथा आखिरी कथा ही लगती, और वो ध्यान भी आखिरी ही था, और वो भी किसी भक्त की प्रेरणा से ही ऐसा भाव बना। मेरा कोई ऐसा निजी भाव नहीं था कि मैं ये प्रसंग कहूंगा। तो उस ध्यान में इतना आकर्षण है, जब हम ध्यान करते हुए हरि का नाम जप करते हैं, उसमें ये कृष्ण जो नाम है, कृष्ण का मतलब क्या है? जो अपनी ओर आकर्षित करे, ये कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कि कृष्ण अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्ण का वर्ण कौन सा है? श्याम वर्ण, काले रंग के। भैया ये काला रंग ऐसा है कि इस रंग का क्या कहना। पहले तो ये रंग किसी पर चढ़ता नहीं है, ये काला रंग पहले किसी पर नहीं चढ़ता, पर जब चढ़ जाता है तो फिर ये उतरता नहीं। फिर तो जिस पर ये रंग चढ़ जाता है वो कहता है कि वो बस सिर्फ कहता है शाम और शाम, और कोई नाम नहीं पाता। दुनिया के रंग उस व्यक्ति पर नहीं चढ़ सकते जिस पर शाम रंग चढ़ा हो।
तो हमारे गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि उन्होंने श्याम रंग हम पर चढ़ा दिया है। हमारा ये जो मन है ना, इसको दुनिया से हटाकर इसको श्याम रंग में रंग दिया है। अब तो ये शाम शाम ही बोलता है और कुछ हमें समझ नहीं आती। यहां पर कल का विषय हम लोग लेकर चलेंगे। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं। हम जब भी कथा के लिए उठते हैं तो गुरु के चरणों में कहकर उठते हैं कि हे गुरु महाराज रक्षा करना, बस मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अभी मेरे गुरु महाराज तो यहां पर नहीं है, पर हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो यहीं पर बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं। जब ऐसा भाव होगा तब युगल किशोर भी यहीं पर हैं। वो युगल किशोर भी सुन रहे हैं, सुनते हैं यदि कोई मन से पुकारे तो। बस हम लोग मन से ही नहीं पुकारते। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मन कैसे वश में होगा। आचार्यगण कहते हैं कि एक मनुष्य था, एक आदमी था, उसने एक भूत सिद्ध किया था। वो भूत जब वो कुछ पढ़ता, तांत्रिक था वो, जब कुछ पढ़ता तो वो भूत आ जाता। वो भूत को अपने काम बताता और वो भूत उसके काम कर देता। ऐसे ऐसे करते करते हफ्ता गुजर गया। उस व्यक्ति के काम जो है वो खत्म होने लगे। उस व्यक्ति के काम खत्म होने लगे। मतलब वो भूत को पुकारता, भूत आ जाता, वो भूत उसका काम कर देता। ठीक है। अब वो भूत कहता कि अब उस व्यक्ति के काम खत्म हो गए। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया, भूत क्या कहता है उस व्यक्ति को कि अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उस व्यक्ति को क्या कहता है कि अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो व्यक्ति जो है वो परेशान हो गया कि ये भूत मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया था कि ये मुझे खा जाए, ये तो मैंने अपने कामों के लिए बुलाया था। बहुत परेशान। उसके घर के पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो बहुत विद्वान था। वो उसके पास गया और उससे कहा कि मेरा तो ऐसा ऐसा मसला है। जैसे हम लोग भी अपने मसले किसी को जाकर बताते हैं। कोई अपना मसला जो है वो पिता के आगे खोल देता है, कोई माता के आगे खोलता है। अधिकतर लोग अपनी माता के आगे ही खोलते हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर ये बताया कि मेरा तो ऐसा ऐसा मसला हो गया है, मैंने भूत बुलाया और वो भूत जो है मेरे काम खत्म हो गए, अब मुझे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि उस बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम ऐसा करो कि अब जाते वक्त अपने घर के सहन में एक लंबा बांस गाड़ दो। घर के सहन में एक लंबा बांस गाड़ दो और भूत को बुलाओ। भूत से जब कोई काम हो तो उससे वो काम कराओ, नहीं तो उसको कहो कि तुम्हारी सारा दिन यही ड्यूटी है कि तुम नीचे से, इस बांस के नीचे से ऊपर जाओ और ऊपर से नीचे आओ। क्या काम है? उस बांस का जो लगाया है उसने अपने सहन में, उस बांस पर नीचे से ऊपर जाओ और ऊपर से फिर नीचे आओ। सारा दिन तुम्हारा यही काम। अब इस कथा को यहां कहने का क्या तात्पर्य? ये भूत कोई और नहीं, हमारा मन ही ये भूत है। ये मन क्या है? भूत। बैठे तो यहां है, मन जो है वो अभी जो बातें हम अपने रोजमर्रा की रूटीन में करते हैं वही बस हम स्मरण कर रहे हैं। जैसे हमने कल की कथा में श्रवण किया ना कि श्रवण, पहले श्रवण में हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं। हमें किसी ने ये नहीं बताया है कि राधा कृष्ण तुम्हारे प्राण हैं, उसका स्मरण करो। हमें तो दुनिया की ही सीख दी गई। तो ये भूत कौन है? ये मन है। यदि काम हो तो इसको काम में लगाओ। यदि काम हो तो इसको काम में लगाओ। यदि कोई काम ना हो
तो ये जो बांस है लंबा, ये मेरे कृष्ण की बंसी है, ये मेरे श्री कृष्ण हैं। यदि कोई काम नहीं है तो इस मन को कहो कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे बांके बिहारी, मेरे गोपाल की चरणारविंद से लेकर उनके मुकुट तक जाए और मुकुट से फिर चरणारविंद तक आए, सारा दिन यही काम कराते रहो, ये मन वश में आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जैसे हमने ध्यान किया, अब उस ध्यान से आगे चौथे अध्याय में थे हम लोग। मुझे जो विषय दिया गया था कल हम 5 ही श्लोक लगभग कह पाए थे, तो उस अध्याय से हटकर हम आज 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कर्म योग, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं, बहुत ही अद्भुत है। कहता है कि अर्जुन पहले प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच संन्यासम कर्माणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रये एये रेकम एते ये रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हरे कृष्ण। बंधुओं, हम असमर्थ हैं। एक तरफ मेरे राधा कृष्ण है, एक तरफ मेरे गुरुदेव। यहां पर हम क्या कहें हमें नहीं पता। कल का जो विषय था, अब यहां पर कर्म संन्यास योग का जो प्रथम श्लोक हमने आप सबने श्रवण किया, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के बारे में कहते और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, अधिक लाभदायक कौन सा है, उसके बारे में अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। जैसे हमने तीसरे अध्याय में भी श्रवण किया कि अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं और कृष्ण उनका उत्तर देते जा रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है? यहाँ पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अर्जुन के गुरु हैं। और अर्जुन कौन है? शिष्य। एक शिष्य स्वतः ही अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु उस प्रश्न का समाधान करते हैं। हमारे भी ऐसे धन्य भाग हैं। हम अपने गुरु महाराज से जो प्रश्न करते हैं, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसका भी समाधान वो चुटकी बजाते ही कर देते हैं। आगे क्या कहते हैं कि दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। भक्ति भी उत्तम है और उसके बाद मुक्ति के लिए जो कर्म बंदा करता है वो भी उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। यदि हम इस जीवन में भक्त नहीं बने तो समझो कुछ भी नहीं बने। आज यदि किसी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो वो बहुत खुश होता है, बहुत खुशियां मनाता है। अरे, और बार बार लोगों को बताता है। जब किसी से मिलता है ना तो कहता है, अरे मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा फलाना है, मेरी बेटी जो है वो क्या होगी। पर यदि किसी का बेटा भक्त होता है ना तो वो
झिझकता है, शर्माता है कहते हुए कि मेरा बेटा भक्त है। पर बंधुओं, कभी भी भक्त पर कभी नहीं शर्माना है। यदि मैं खुद चाहता हूं कि मेरा बेटा भक्त बने, पर ये तो प्रभु की कृपा होगी तभी बने। एक यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति में कर्म दोनों में से क्या है, दोनों ही उत्तम हैं, पर भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई। भक्ति सबसे ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अध्यात्म है उसमें भी हम लोग ये श्रवण करते हैं कि भक्ति का उद्धार जो हुआ, भक्ति अपने दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जीर्ण अवस्था में थे। माता जवान थी और बेटे बूढ़े थे। पर उद्धार किस चीज से हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण से, ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से नहीं हुआ। कई साधन कर दिए श्री नारद जी ने, पर उनसे उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किससे हुआ? श्रीमद् भागवत जी की कथा से। किससे हुआ? जो ध्यान आप कल कर रहे थे उससे हुआ। तो भक्ति क्या है? वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। यदि इस जीवन की जो श्वासें हैं वो तो हम उतनी ही लिखवा कर आए हैं जितनी है, ये रहते रहते ही भक्ति करनी। मैं अक्सर ऐसा कहा करता हूं कि यदि कोई चींटी है, चींटी, उसको वृंदावन जाना है, एक चींटी को वृंदावन जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कितना समय लगेगा? युग लग सकता है। पर यदि कोई हरि का प्यारा भक्त वृंदावन जा रहा हो और वो चींटी जाकर उसके कपड़ों पर बैठ जाए तो वो स्वतः ही थोड़े से समय में वृंदावन चली जाए। बंधुओं, ऐसे ही ये जो गुरु तत्व है ये स्वतः वृंदावन जाने वाले हैं। बस हमें एक चींटी की तरह इनके चरणों के साथ लिपट जाना है, इनके चरणों में अटक जाना है। ऐसा अटकना है यदि ये झटके भी तो हम ना, इनका जो हमारा झटकन है, जो हमारा चिपटना है, वह छूट ना पाए। तब जाके स्वतः ही हमें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हमने शुरू में कीर्तन भी किया, हम लोग तो भैया वृंदावन में आ सकते हैं। जब हम सुबह सुबह स्कूल जाने लगते हैं ना, तो सबसे पहले ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमें वृंदावन महिमा अमृत सुनाते हैं। फिर कहते हैं श्याम सुंदर अब जाओ। और दिन ऐसे श्री कृष्ण भक्ति में गुजर जाता है, ऐसे लगता है कि हम वृंदावन में ही घूम रहे हैं। उस वृंदावन की क्या महिमा कि जिसमें मेरे राधा कृष्ण विहार करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही हो। जब ऐसा श्री नरोत्तम महाशय जी कहते हैं तब उनको स्वतः वृंदावन की याद आ जाती है। उनको स्वतः वृंदावन की याद आ जाती है। मेरे गुरु महाराज से मुझे जो पहला ग्रंथ प्राप्त हुआ है वो यही है, नरोत्तम प्रार्थना। पहला शब्द जो मैंने सीखा वो मैंने गौरांग सीखा है। इन्होंने मुझे गौरांग सिखाया। ये कहते हैं कि गौरांग बोलो, गौरांग बोलो, श्याम सुंदर दास गौरांग बोलो। गौरांग बोली थे। जब भी मैं मिला हूं गुरुजी से, जब भी कथा करते हैं जूम के माध्यम से, मैं इतनी दूर बैठकर यही प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे गुरुदेव मुझे गौरांग नाम सुनाए। गौरांग बोली थे हबे पुलक शरीर। यदि गौरांग नाम लेकर मेरी अश्रु पुलक नहीं हो रहे हैं तो व्यर्थ है ये मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मेरे
जीवन में ऐसा अनुभव हो जाए कि गौरांग नाम लेते ही मैं श्री कृष्ण चरणों में जुड़ जाऊं। गुरु प्रीति और श्री कृष्ण प्रीति एक ही है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया कि मुझ में समर्थ नहीं, ये सारा समर्थ जो है वो मेरे गुरुदेव का है। उनके ही माध्यम से मैं यहां पर बैठा हूं और उन्हीं के माध्यम से बोल रहा हूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक शब्द बोल सकूं कृष्ण के बारे में। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये जो मेरे अश्रु पुलक हैं ये भी इनके चरणों में समर्पित हैं। अब वो इनका काम है कि ये आगे क्या करते, यही मेरा हाथ जो है वो इनके चरणों में समर्पित करेंगे। जैसे एक पिता जो है वो कन्यादान करता है, ऐसे गुरु भी ये जो मेरे प्राण पति हैं मेरा कन्यादान इधर करेंगे। अभी तक तो मैं स्वतंत्र हूं, पर मुझे जब विवाह हो जाता है तो एक पत्नी जब हो जाती है किसी पुरुष की तो उसको उसके घर जाना पड़ता है, माता पिता के घर तो नहीं रहेगी। ऐसे ही ये गुरुदेव जो हैं ये हमारे पिता है, आध्यात्मिक पिता है। संसारी जो पिता है उससे भी कई ज्यादा बढ़कर इनका स्थान है। और ये आध्यात्मिक पिता ही इस आध्यात्मिक जगत में मेरा रिश्ता जो है वो किससे करवाएंगे, इनसे करवाएंगे। और मुझे रिश्ता भी इन्हीं के साथ करवाना है और किसी के साथ करवाना नहीं है। जैसे एक लड़की हो ना, वो कहे कि मैंने तो पति इसको मान लिया है, बस और कोई पति नहीं है। ऐसे ही यही मेरे पति हैं और जोड़ने वाला कौन है, ये मेरा आध्यात्मिक पिता है। मुझे पता है कि इनके अलावा कोई और जोड़ नहीं सकता। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना मुझ में इतना साधन है, ना मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है। यदि भक्ति में शक्ति होगी तब मैं कहूंगा, जब मैं इनके साथ जुड़ूंगा तब मुझे शक्ति मिलेगी। ये सारा समर्थ मेरे गुरुदेव का है। आगे क्या कहते हैं कि जैसे हमने दूसरा श्लोक श्रवण किया, अब 12वें श्लोक में मैं 4 ही श्लोक श्रवण करूंगा। जैसे समय बहुत लग जाता है मुझसे, ना चाहते हुए भी। मैं नहीं चाहता कि किसी को इतनी देर बांधे रखूं, पर फिर भी समय लग जाता है। जैसे कल मैं 5 श्लोक ही कह पाया, आज अभी 2 श्लोक हुए हैं। चर्चा हमसे लंबी हो जाती, बात हमसे लंबी हो जाती। ये हम नहीं जानते कि क्यों। कहने को तो हम यहाँ पर 5 श्लोक बैठे थे कि 5 श्लोक कहेंगे और बस। अब मेरे गुरुदेव आ गए हैं, अब बाकी की कथा जो है वह कहेंगे। हमने तो जो उन्होंने कहा था उनके माध्यम से जो श्रोता सो रहे थे सिर्फ उन्हें जगाया है। अब जगाने के बाद वाला काम मेरे गुरुदेव करें। जो जो लोग सोए हुए थे उनको जगाया है हरि नाम करके। अब मेरे गुरुदेव बाकी की कथा सुनाएंगे। हम तो यहाँ पर 2 श्लोकों पर ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।